हेलो गाइज, आज हम प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 50%। 50% को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो, परसेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? प्रतिशत अपना जो होता है वो होता है किसी, मतलब परसेंट क्या होता है? परसेंट होता है किसी भी संख्या का 100वां हिस्सा या 100वां भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, यानी प्रतिशत बोलते हैं। देखो, परसेंटेज जो चिन्ह होता है अपना, परसेंट का चिन्ह क्या होता है? परसेंट का चिन्ह होता है ये। इसका मतलब क्या होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है इसका। ठीक है, अब जैसे गाइज देखो, हमें दे रखा है, ये दे रखी है जैसे 1/2%। ठीक है, तो 1/2 भिन्न है हमारे पास, 1/2 है, 1/2। ठीक है ना, 1/2। तो इसको कैसे थे? 50% से बात करते हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 50%। का जो चिन्ह है उसका मतलब होता है 100/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5×2 = 10, यानी 1/2%। तो इसकी भिन्न परसेंटेज की फ्रैक्शन आई, भिन्न क्या? 1/2 आई। इसी प्रकार हम बात करते हैं 1/3 की। 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न बदलने क्या करेंगे? देखो, प्लस 33 प्लस 1/3। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ? 93 93 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब 100/3। ठीक है, 100/3 हो जाएगा। अब इसका परसेंट है, अब इसको परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट मतलब क्या होता है? तो एक चीज दो जीरो से 1/, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/3%। ठीक है, तो जो भिन्न है कितने हमारे? 1/3%। 1/3%। ठीक है, तो ये और गाइज समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रकार से 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 जो पढ़ते हैं वो उसका मतलब भी 25% होता है। 25% मतलब क्या होता है? 1/4 फ्रैक्शन होती है इसकी, 1/4। ठीक है ना, मैंने 1/4 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से होता है, मैं बात करता हूँ 20% की बात करता हूँ। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5/5 होता है, मतलब 1/5। 20% मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन, यानी भिन्न जो कितने होते हैं? 1/5 होते हैं। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ 16 सही। इसी बात करता हूँ 16 सही 2/3% की बात, जो इसकी भिन्न होती है वो क्या होती है? 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। इस प्रकार 14 सही 2/7% की भिन्न होती है, वो कितनी होती है? 1/7 होती है। और 12 सही 1/2% 1/8 होती है। ठीक है ना, 11 सही 1/9 की जो भिन्न होती है 1/9 होती है। ठीक है, इस प्रकार हम 10% बात करते हैं तो 1/10 होती है। आपको मैंने लिखाना बता दिया है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखो, टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? अगर किसी फर्स्ट में क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या का 16 से दो 2/3% तो भिन्न 2/3% तो इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। मतलब किसी संख्या का 16 सही 2/3% है, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या है वो 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है इसकी। तो क्या करना है स्टूडेंट? हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी। तो देखो कैसे करते हैं। किसी संख्या को 16 सही % हमें पता है 16 सही 2%, इसको भिन्न में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? देखो, 16 सही 2/3% दिया हुआ है। अब इसकी भिन्न क्या होगी? देखो, भिन्न भिन्न बदल देंगे इसको। इसको कैसे लिखेंगे? 16 सही 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 16 थी 48, 48 प्लस 2/3%। ठीक है, ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या होता है? 50/3%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब मैंने बताया था आपको, जो प्रतिशत चिन्ह होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। तो देखो, हम रखते हैं, हम तो इसको लिखेंगे हम 50/3 इंटू 1/100। ठीक है, ये लिखा। रखो गाइज, अब देखो लिख दिया हमने, आया समझ में गाइज? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखो 50×2 = 100 होता है। दो बार कितना है? 1/6। तो हमारी संख्या कितनी लिख रही है? इस फ्रैक्शन संख्या जो आई हमारी कितनी है? 1/6 आई। फ्रैक्शन जो संख्या आई थी कितनी आई थी हमारी? 1/6। कितनी आई है? 1/6 आई थी। देखो, तो ये क्या है? जो हमारी भिन्न, यानी हर अंश बटा हर होता है इसमें। तो नीचे वाली ये जो संख्या होती है हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? ये होती है वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है गाइस? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है,
ये क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें किसी संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। कोई संख्या है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था गाइस, क्वेश्चन कह रहा था अगर किसी संख्या में 16 सही किसी संख्या में 16 सही 2 बटे जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी बनती है। अब 1/7, अभी देखो भाई, तो संख्या कितनी थी हमारी, 6 थी, वो अब 6 थी, 6 से कितनी हो रही है, वो एक जोड़ रहे हैं, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7। वास्तविक संख्या 6 थी और 16 से 2% मतलब क्या होता है, 1/6 जाती है। जो संख्या 6 थी उसमें जोड़ने पर क्या हो रहा है, 7 बनी, एक जोड़ने पर क्या हो रहा है, 7 हो रही है। तो जो रिलेटेड वैसे 1/6 जो है 6 का 16 से 2% कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब होता है जो 6 है ना उसका 16 से 2% जो कितना होता है, एक 1 होता है। तो इसमें 6 प्लस 1 मतलब एक जोड़ने पर कितना संख्या बनने की, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5600, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 4956, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 4956 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और गाइस समझ में आया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4956 बटा 7, तो इसको भाग देंगे तो 7×7=49, कितना है, 7×7=49, ठीक है। सो गाइस समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 7×7 कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। 7×7=49 होता है, भाग टू जीरो जाती है, 7×8=56 यानी 708, कितने है इसकी एक यूनिट वैल्यू कितनी आई, 708। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी थी, हमारी रियल नंबर कितना था, हमारे पास 6 था। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 6×708, 6×708 आया समझ गए। तो 7 और 8 गुणों का कितना आएगा, 4248 इज द करेक्ट आंसर। योगा आज मेरे हिसाब से समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपको, आई होप यू कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप का है और इसी का है कि किसी संख्या, ठीक है, तो किसी संख्या में से मतलब अगर किसी संख्या में से 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वो संख्या 5670 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो 6 सही 2/, मैंने बताया आपको प्रतिशत को कैसे, इसको भिन्न में कैसे बदल देते हैं। तो कैसे बदल देते हैं, 6 सही 2/3, ठीक है। अब ये है तो इसकी भिन्न क्या होती है, 6 सही 2/3 की भिन्न क्या होगी, वो क्या होती है, इसका भिन्न होती है 1/15 होती है। क्या होती है, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/15 होता है। अब इसमें से घटाना, वास्तविक संख्या क्या हमारे यहाँ पर 15 है, ये रियल नंबर हमारा वास्तविक संख्या 15 में से हम जो 16 6/2 का 15% कितना होता है, 15 का 6 से 2/% कितना, एक होता है। तो वास्तविक संख्या एक है, तो 15 है, तो इसमें से एक घटाना कितनी बचेगी हमारे पास, 14 बचेगी। और 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5670, ठीक है, 5670 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारे 14 चौका 56, 405, कितनी होगी वैल्यू हमारे पास, 405। तो हमें 15% की वैल्यू, वास्तविक संख्या कितनी हमारी 15% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% वैल्यू है 405 गुणा 15। तो देखो देखो 15×5=75 होते हैं, 15×5=75 और इसका आंसर आएगा आपका 60, ठीक है, 7560 इस तक 60,6075 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। योगा समझ में आएगा। अगला हम अगली पार्ट को लेकर अगली वीडियो में आएंगे। सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।